हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तोशिंद्र कुमार साहू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साहू क्रिएशन बालोद। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ गोनली डैम। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में ये गोनली डैम है और गोनली जलाशय में 250 साल जो पुराना मंदिर था वो गोनली डैम बनने के 68 साल बाद पानी में डूबा रहा। और गोनली डैम की साफ सफाई और मेंटेनेंस के लिए जब खाली कराया गया गोनली डैम को और उसका पानी जब टांडुला डैम में छोड़ा गया तो वह 250 साल पुराना मंदिर हमें देखने को मिला। आज उसी मंदिर, वो जो रहस्यमय मंदिर है, उसी मंदिर का आप लोगों को दर्शन कराने वाला हूँ दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो हम लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, और बहुत से लोग यहाँ, जितने भी श्रद्धालु हैं सभी लोग उस मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोनली जलाशय को बने करीबन 68 साल हो गया है। यह पहला मौका है जब सिंचाई विभाग इसकी सफाई के लिए पानी को बाहर निकाल रहा है। जैसे ही हम डैम के एक हिस्से से पानी खाली किया गया तो अंदर छिपी वर्षों पुरानी संस्कृति की झलक दिखाई देने लगी। सहगांव और गेंजी के मध्य इस क्षेत्र में एक पुराना शीतला मंदिर का ढांचा दिखाई देने लगा है जो पानी में डूबा हुआ था। इस जगह पर लोहे के संकल, मिट्टी से बनी मूर्तियां और कुएं मिलने से लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना है। वही लोग भी पहुंचकर पूजा अर्चना करने लगे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो में बहुत से लोग यहां पे पहुंचे हुए हैं। मंदिर निर्माण के समय जो ईंटों का उपयोग किया गया था वो ईंटें आज बिखरी हुई है और मंदिर भी क्षतिग्रस्त अवस्था में है। कहा जाता है कि 1956-57 में जब गोनली जलाशय का निर्माण किया गया था, उससे पहले यहाँ पर गोनली गांव हुआ करता था। जलाशय निर्माण के समय गांव को खाली कराया गया और ग्रामीण दूसरे जगह जाकर बस गए। उसके बाद गांव में जो मां शीतला का मंदिर था वो जलाशय निर्माण के समय वहीं स्थित रहा और पानी में डूब गया था। मंदिर का निर्माण तकरीबन 250 साल पुराना बताया जा रहा है। इस मंदिर को यहाँ के रहने वाले ग्रामीणों ने चूने और ईंटों की जोड़ाई से बनाया था। मंदिर के साथ साथ कुछ पुरानी मूर्तियाँ भी मिली हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार श्रद्धालु लोग यहाँ पे आ रहे हैं और नारियल अगरबत्ती सब पूजा अर्चना करके मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ पुरानी मूर्तियाँ भी प्राप्त की गई है। यहाँ पे माताएं बहनें सब दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और पूजा अर्चना का सिलसिला लगातार जारी है, आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इस डैम को डैम सेफ्टी एक्ट के तहत खाली किया जा रहा है। पहली बार ये डैम की सफाई की जाएगी। यहाँ से लगभग 20 MCS पानी कैनाल के माध्यम से तांदुला में छोड़ा गया है। अब डैम सेफ्टी यूनिट आकर इसका निरीक्षण करेगी और कहां पर सुरक्षा व्यवस्था की जा सके, इसकी सफाई कैसे हो, उसका निरीक्षण करके कार्य किया जाएगा। जल संसाधन विभाग की माने तो अभी लोकसभा चुनाव के चलते यूनिट नहीं आ पाई है। अब देख सकते हैं मंदिर में बहुत अच्छी और पुरानी कलाकृतियां देखने को मिल रही हैं।
ग्रामीणों का मानना है कि 5 साल पहले यह मंदिर दिखा था। ग्रामीण दीनदयाल भंडारी ने बताया कि पुराने लोग इसे गोंडली बस्ती कहते हैं। गांव पुराने लोग थे कि इस मंदिर का निर्माण कराए थे। यह क्षेत्र गोंडली का डुबान कहलाता है। इसमें 16 से 20 गांव डूबा था। यहाँ पर सुटोला, कोलियारी, बड़े कोलियारी, डंगनिया, भंवर, जाटादहा और सहगांव है। मंदिर के बगल में 10 से 15 फीट बावड़ी भी है, जो हम आगे आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। दीनदयाल ने बताया कि 5-7 साल पहले मंदिर दिखा था, लेकिन अभी पूरा नज़र आ रहा है। ग्राम बैया कुआं के ग्रामीण जीतूराम तारम ने बताया, पहले गोंडली गांव था, उसका शीतला मंदिर है। देख सकते हैं ये शीतला मंदिर कहा जा रहा है। शीतला मंदिर का मनमोहक और आकर्षित नज़ारा। और आप देख सकते हैं चारों तरफ गोंडली डैम जो जलाशय है उसका पानी सूखा हुआ है। जलाशय सूख गया है तो मंदिर नज़र आने लगा है। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी रहा होगा, जिसके कारण मंदिर जो है डूबा हुआ था। यहाँ पे एक कुआं जो मंदिर के जस्ट पिछले हिस्से में कुछ दूरी पर मिला हुआ है, और इसके जस्ट हम लोग मंदिर के राइट साइड में देखेंगे तो वहाँ कुछ दूरी पर दूसरा कुआं स्थित है। आगे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये जो कुआं है, इसका जो पानी है तकरीबन इसकी जो गहराई है 30 से 40 फीट गहराई है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। देख सकते हैं श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, दर्शन करके वापस अपने निवास स्थान पे जा रहे हैं। इस जगह पर लोहे के संकल, मिट्टी से बनी मूर्तियां और कुएं मिलने से लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है। वही लोग भी वहां पूजा अर्चना करने लगे हैं, पहुंचकर पूजा अर्चना करने लगे हैं। ये मंदिर के जो राइट साइड में कुछ दूरी पर जो ये दूसरा कुआं है, उसको आप देख सकते हैं वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हूँ। मैं हूँ आपके दोस्त तोसेंद्र कुमार साहू, और आज मैं आ चुके हूँ आप गोंडली डैम जलाशय। गोंडली डैम जलाशय बालोद जिला में है, और यहाँ सिंचाई विभाग द्वारा मरम्मत कार्य करने हेतु यहाँ से पानी को तांदुला में छोड़ा गया है। और यहाँ पानी कम होने के बाद जो वर्षों पुराना, जो 250 साल पुराना मंदिर था, वो तकरीबन डैम बनने के कारण 68 वर्षों से यहाँ पानी में डूबा हुआ था। अब जैसा डैम का पानी कम हो गया है तो वह मंदिर दिखाई देने लगा है, और श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं। मेरे लिए पानी लेकर आ रहे हैं, आप पीछे देख सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, और हम लोग गाड़ी में आए हैं और पानी लेकर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप, गरियन कुमार साहू, मोनू। ये वही कुआं है जो मंदिर के दाहिने हिस्से पर कुछ दूरी में बना हुआ है। यह कुआं जो है गोल आकार का है, और इसके पहले जो हम कुआं देखे थे वो चाकोन आकार का था। यहाँ बहुत से भक्तगण, श्रद्धालुगण सब आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, और चारों तरफ घूम कर देख रहे हैं। यह एक मंदिर रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि यह मंदिर 250 साल पुराना मंदिर है, और गोंडली जलाशय का जब निर्माण हुआ तब यह 68 वर्षों से यह मंदिर पानी में डूबा रहा। और जब पानी को तांदुला में छोड़ा गया
धुंधली जलाशय की साफ सफाई और मरम्मत कार्य के लिए। तब यह मंदिर स्पष्ट रूप से नजर आने लगा और साथ में 2 कुआं भी नजर आया, जो एक गोल आकार का कुआं है और एक चाकोन आकार का कुआं है। श्रद्धालु लोग आते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। मंदिर बहुत पुराना है और यह पानी में डूबा रहा, और जैसे ही जलाशय का पानी सूखा यह मंदिर दिखाई देने लगा, तो यह एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लोगों के बीच रहस्य बना हुआ है। मंदिर की ईंटें जो इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हैं, इन ईंटों का उपयोग दीवार बनाने में किया गया था। देख सकते हैं ये चारों तरफ पहले दीवार हुआ करती थी और यहाँ पे पेड़ों का अवशेष भी मिला है। पहले पेड़ हुआ करता था, उसके चारों तरफ दीवारें हुआ करती थी। देख सकते हैं दोस्तों। अगर यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह से आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहें। और हम कोशिश करते रहते हैं कि नई जगह, पुरानी जगह को हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाते रहें। तो यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देख सकते हैं दोस्तों, माताएं बहनें मंदिर को देखने के लिए आती जा रही हैं, तो दर्शन करके आगे बढ़ते जा रही हैं। चारों तरफ का नज़ारा, कुछ भाई लोग भी आए हुए हैं। एक बार मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा हम वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।